आप लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आइए सत्संग में भाग लीजिए और अपना जीवन को धन्य बनाइए। 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सोय। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजा सुबचन रवि कर निकरम। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय, मोते कछु न बसाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सूरदास जी महाराज के वचन नैन नासिका अग्रह तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं जो सहज ज्योति प्रकाश। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। एक भजन सूरदास जी का। ताते से ये जदुराई, ताते से ये जदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति देह धरे को ये सुभाई। ताते से ये जदुराई, तरुवर फूले फले परिहरे, अपने काल ही पाई, अपने काल ही पाई। सरबर नीर भरे पुनि उमड़े, सूखे खेह उड़ाई, सूखे खेह उड़ाई। ताते से ये जदुराई, दुत्ते चंद्र बाढ़त ही बाड़े, घटत घटत घट जाई, घटत घटत घट जाई। सूरदास संपदाया पदा, जिनी को पति आई। ताते से ये जदुराई, ताते से ये जदुराई। सत्संग योग भाग 1। अध्याय 4। मूल। सुख सच वामदेवस्य च द्वे, सुति देव निर्मिते, सुको विहंगम प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। देवताओं ने सुख और वामदेव नामक 2 मार्गों को अपनाया है। सुख मार्ग विहंगम मार्ग के नाम से विख्यात है और वामदेव मार्ग पिपीलिका मार्ग के नाम से लय योग। विहंगम मार्ग सुख मुनि का मार्ग है, हठ योग पिपीलिका मार्ग वामदेव मुनि का मार्ग है। अध्याय 5। पंचभूतात्मा को देह पंच मंडल पूरीतः। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और इसमें 5 मंडल है। मंडल ब्राह्मणों उपनिषद शुक्ल अर्जुवेद का ब्राह्मण 1। मूल। निद्रा भय सरी श्रीपम, हिंसादि तरंग तृष्णा वर्ते, द्वादार पंकम संसार वारधित तू, सूक्ष्म मार्ग लभ्य मभयम। सत्वादि गुणानाति क्रमय तारक लोकेत। भ्रू मध्ये सचिदानंद तेज, कुटरूपम तारकम ब्रह्म। निंद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु है, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले, संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग अवलंबन करके, सत्वादि गुणों को पार करके दोनों भवों के बीच में सतचित आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करें।
तारक लोकन करें। भारतीय अनुवाद सहित मूल निराकार मनो यस्य निराकार समो भवेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत्। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर सकार त्याग देना चाहिए। मूल नो वेदम वेद मिथ्याहोर्वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो यस्तु स विप्रो वेद पारंग। वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। उच्छिष्टितम सर्वशास्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे नोचिष्टम ब्राह्मणो नाम व्यक्तम चेत नामयम। सब शास्त्र झूठे हो गए हैं और सब विद्या मुंह मुंह में रहती है। किंतु जो अव्यक्त और चेतनमय है उस ब्रह्म का ज्ञान किसी काल में झूठा नहीं होता है। न तपस तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम् ऊर्धरेता भवेदस्तु सदेवो न तु मानुष। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तपस्या कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया है। जो मनुष्य ऊर्ध्वरेता है वे देवतुल्य कहे गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीरदास जी की वाणी। लोकामति का भोरा रे लोकामति का भोरा, जो कांसी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा रे राम ही कौन निहोरा। तब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैसन से यो ठुरी मिला जुलाहा ठुरी मिला जुलाहा। लोकामति का भोरा रे लोकामति का भोरा। राम भक्ति में जाको हित चित वाको अचरज कहा। राम भक्ति में जाको हित चित वाको अचरज कहा। गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा। गुरु की प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा। लोकामति का भोरा रे लोकामति का भोरा। कहे कबीर सुनो हो संतो भरम पड़ो जनि कोई। कहे कबीर सुनो हो संतो भरम पड़ो जनि कोई। जस काशी तस मगाऊ सर जस काशी तस मगाऊ सर। हृदय राम जो होई हृदय राम जो होई। लोकामति का भोरा रे लोकामति का भोरा। सत्संग योग भाग 3। बाबा देवी साहब जी की वाणी रामायण से। तुलसीकृत बाल आदि और उत्तर का अंत की भूमिका सदगुरु बाबा देवी साहब लिखित से। साधु और संत वह कहलाते हैं कि जो दुनिया में सीधो और सलामत रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं, जिसे चाहे बैठ के करो चाहे लेट के करो और
न कोई मत मतांतर की बूझ होती है। वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में दुख सुख भोगते हुए अंदर में बिना अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 3। सर्वचिंतां समूतसृज्यं सर्वचेष्टा विवर्जित नादमेवानुसन्धानादे चितं विलीयते। नादासक्तं सदाचितं विषयं ही न काछति। सारी चिंता और सर्व काम छोड़ कर नाद का ही अनुसंधान करें, इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है और यह नादानुसविद चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि यदि सेल समम पापम विस्तीर्ण वह योजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पर्वत के समान भी वह योजन विस्तीर्ण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाता है और कोई उपाय नहीं है। योग सिखोपनिषद में तो योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया है। आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही महेश्वर से यही प्रश्न है कि हे शंकर, इस दुखमय संसार में सब जीव पड़े हैं और अपने कर्मों का सुख दुखात्मक फल भोग रहे हैं, इनकी मुक्ति किस सुगम उपाय से हो, यह कृपया बतलाइए। इसका श्री शंकर जी ने यही उत्तर दिया है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय और कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं, परंतु मेरा मत तो यह है ही कि योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो मक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्ष दृढ़ संभयत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षप्रद नहीं होता। इसलिए ज्ञान और योग इन दोनों का ही मुमुक्ष को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इससे यही सिद्ध हुआ कि बंध निवृत्ति के लिए साध्य साधन भाव के योग और ज्ञान इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी सत्संग योग भाग 4 से एक भजन गुरु महाराज की। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का
दसम दुआरे का। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। नित प्रति सत्संग कर ले, प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। लग बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही, सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सारा, आपन तन में ही, आपन तन में ही। नित प्रति सत्संग कर ले, प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। आज के सत्संग इतना ही। फिर अगले दिन श्री सतगुरु महाराज की जय। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री सतगुरु महाराज की जय।